बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा 12 चैप्टर कंटिन्यू है। आज हम शुरू करेंगे 12.7 और 12.7 में टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें 3 सिचुएशंस हैं, वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इसमें 3 सिचुएशंस इस तरह के आपको 2 साइड्स के साथ इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन होगा तो फिर क्या फार्मूला होगा, ये सबसे आसान है। मसलन अगर हमें ए बी साइड गिवन है तो थर्ड एंगल होगा इंक्लूडेड एंगल गैमा। अगर हमें बी सी गिवन है साइड तो अल्फ़ा गिवन होगा। अगर हमें ए सी साइड गिवन है तो बीटा गिवन होगा। तो ये एरिया का सिंबल है हाफ ए बी साइन गैमा। बहुत आसान, हाफ ए बी साइन गैमा। इसी तरह अगर हाफ ए सी होगा तो हाफ ए सी साइन बीटा, और अगर बी सी होगा तो हाफ बी सी साइन अल्फ़ा। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर 2 एंगल्स के साथ एक साइड गिवन हो तो फिर कैसे एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी हमें 2 एंगल्स गिवन होंगे तो पहले हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे उसका, और फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हमें ए गिवन है तो फार्मूला ये होगा एरिया का ए स्क्वेयर। अब स्मॉल ए से रिलेटेड अल्फ़ा, स्मॉल बी से रिलेटेड बीटा और स्मॉल सी से रिलेटेड गैमा है। तो इससे रिलेटेड जो केस होगा ना एंगल का, वो डिनोमिनेटर में आएगा। यानी अब ए स्क्वेयर ऊपर आ गया तो ऊपर आएगा साइन बीटा इंटू साइन गैमा, और डिनोमिनेटर में 2 टाइम साइन अल्फ़ा। ठीक है। इसी तरह अगर बी स्क्वेयर है तो देखें साइन अल्फ़ा साइन गैमा ऊपर और डिनोमिनेटर में 2 साइन बीटा, और फिर इसी तरह सी स्क्वेयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। और थर्ड सिचुएशन है कि जिसमें हमें तीनों साइड्स गिवन हो। ये पॉइंट याद रखना है, 3 साइड्स के साथ हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। 2 साइड और एक एंगल के साथ एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक साइड और 2 एंगल के साथ एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें तीनों एंगल सिर्फ गिवन हो तो वो हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि वो तो इनफिनिट केसेस आ जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के, अगर सिर्फ हमें एंगल्स गिवन हो तो। देखें, अगर हमें 3 साइड्स गिवन होंगी तो ये s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी सी और सारे का स्क्वायर रूट, और s क्या चीज़ है, तीनों साइड्स का सम ओवर 2 है। इस फार्मूला को सबसे पहले एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था हेरन। ठीक है। तो उसने अपना निक नेम रखा हुआ था हीरो, तो इसलिए उसी के नाम पे ये मशहूर हो गया हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, हीरो फार्मूला। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये देखें, जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको 2 साइड्स के साथ एक एंगल अल्फ़ा गिवन है। बी सी साइड है तो अल्फ़ा गिवन है। एरिया इज इक्वल टू हाफ बी सी इंटू साइन अल्फ़ा। बी की वैल्यू 37, सी की वैल्यू 45 और साइन 30 डिग्री 50 मिनट। (37 इंटू 45 इंटू साइन 30 डिग्री 50 मिनट और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 426.69। अब क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट हमें गिवन नहीं है, तो बस हम लिख देंगे कि जो भी इसकी यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट्स होगी। ठीक है, यानी अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ देखें, 2 एंगल्स के साथ एक साइड गिवन है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो थर्ड एंगल मिसिंग है वो 180 में से बाकी दोनों माइनस करके फाइंड करेंगे। 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 47 डिग्री 24 मिनट, बीटा की वैल्यू है 70 डिग्री 16 मिनट। दिस विल बी 180 माइनस 47 डिग्री 24 मिनट माइनस 70 डिग्री 16 मिनट। ये आ गया जी 62 डिग्री 20 मिनट। गैमा आ गया 9। अब एरिया का फार्मूला देखें, सी है तो सी स्क्वेयर इंटू साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। सी की वैल्यू है 32, इसका स्क्वेयर इंटू साइन अल्फ़ा 47 डिग्री 24 मिनट इंटू साइन बीटा 70 डिग्री 16 मिनट डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा, और गैमा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 62 डिग्री 20 मिनट। 32 का स्क्वायर इंटू साइन 47 डिग्री 24 मिनट इंटू साइन 70 डिग्री 16 मिनट डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 62 डिग्री
20 मिनट 400.54 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसी तरह थर्ड केस देखें। इसमें हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो सबसे पहले आपने एस फाइंड करना है। एस क्या चीज़ है? तीनों साइड्स का सम ओवर 2 है। 18 + 24 + 30 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 36। एरिया का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का स्क्वायर रूट। 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30। यह आ जाएगा और 216 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका भी आखिर में यूनिट आपने 216 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं, टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, वो अब एरिया की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी 4 और 5 में, और आपने कोई साइड या एंगल फाइंड करना होगा, जबकि 6 में हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। जी, क्वेश्चन 4 है हमारे पास। एरिया है 2437, ए की वैल्यू गिवन है 79, सी की वैल्यू गिवन है 97 और बीटा एंगल हमने फाइंड करना है। इसी तरह क्वेश्चन 5 है, उसमें एरिया की वैल्यू 121.34 गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू है 32 डिग्री 15 मिनट, बीटा की वैल्यू है 65 डिग्री 37 मिनट, और हमने एक सी फाइंड करना है और एक गैमा फाइंड करना है। और क्वेश्चन 6 है, ये दोनों कॉर्नर एंगल्स हैं और एक साइड गिवन है। रेट ऑफ प्लांटिंग ग्रास है हमारे पास ₹5 पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। जी देखें बेटा, अच्छा अब इसमें देखें, आपको एरिया की वैल्यू गिवन है, ए और सी गिवन है, बीटा फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या है? हाफ AC इंटू साइन बीटा। तो साइन बीटा को अलग कर लें, ये 2 द क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और AC इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 79 इंटू 97। टू मल्टीप्लाई बाय 2437 डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा 0.6360। तो बीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 0.6360 एंड दिस विल बी 39 डिग्री 29 मिनट। जी ठीक है, इसी तरह आगे देखें। इसमें एक तो आपने थर्ड एंगल फाइंड करना है, वो तो कोई मसला ही नहीं है। 180 में से हम दोनों गिवन एंगल माइनस कर देंगे
ये आ गया। तो ये आ गया 82 डिग्री 8 मिनट। सी फाइंड करने के लिए फार्मूला है मेरे पास, सी एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। तो यहाँ से सी अलग करना है अगर आपने, तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी टर्म्स, और ये दोनों साइन अल्फ़ा और साइन बीटा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 2 इंटू साइन गैमा 82 डिग्री 8 मिनट इंटू एरिया की वैल्यू है 121.34 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा 32 डिग्री 15 मिनट इंटू साइन बीटा 65 डिग्री 37 मिनट। जी ये आ गया 494.62। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, $22.24। अब यूनिट नहीं गिवन तो बस सिंपल ऐसे ही रहने देता भी ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें ये क्वेश्चन कुछ यूँ है कि एक ऐसे कोई ट्राइंगुलर गार्डन है, एक लेंथ गिवन है, फ़र्ज़ करें ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने ये ए है, बी के सामने बी और सी के सामने सी। यहाँ पे एंगल अल्फ़ा, यहाँ पे एंगल बीटा और यहाँ पे एंगल गैमा। अब देखें उन्होंने साइड का नाम तो नहीं दिया था, इसलिए मैंने लिखा हुआ लेट के साइड को मैंने नाम दे दिया ए। तो इसके साथ जो कॉर्नर एंगल बनेंगे वो कौन से होंगे, बीटा और गैमा, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इस ट्राइंगुलर गार्डन पे ग्रास लगानी है जिसका ये खर्चा है ₹5 पर स्क्वायर मीटर। तो पहले हमें टोटल इसका एरिया पता चलेगा, तो उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ प्लांटिंग ग्रास से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अब ये दो एंगल्स के साथ एक साइड है, तो पहले थर्ड एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा 22.5 112.5। ये 45 आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू साइन बीटा इंटू साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा 30 का स्क्वायर इंटू साइन बीटा 22.5 इंटू साइन गैमा 112.5 ओवर 2 साइन अल्फ़ा 45 डिग्री। ये 225 आ गया एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट, अब सिंपली क्या करें, कॉस्ट एरिया को मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट से, 5 इंटू 225, ये आ गया ₹1125, ठीक है। तो इस ट्रायंगुलर गार्डन पे ग्रास लगाने का जो टोटल एक्सपेंस है वो 1125 है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी 12.7। कभी कभार चांस होता है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आपने देखा है कि कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ ये जो मैंने आपके सामने 3 टाइप्स के फार्मूलास लिखे हैं एरिया के, वो अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा 12.8 में, जिसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है, तो वो इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।